फर्ज, कर्तव्य, जरूरत, मजबूरी, इनमें मन बाहर की तरफ बहुत ज्यादा ले जाता है। देखो, और सबको फर्ज, अगर तुम्हारे को ये पूरी तरीके से होश पूर्वक पता है कि कौन कर रहा है, तभी फर्ज छोड़ पाओगे, तभी कर्तव्य छोड़ पाओगे, तभी मजबूरियों को छोड़ पाओगे, तभी कर्म छोड़ पाओगे। कर्म, फर्ज, कर्तव्य, इनको छोड़ने का मतलब ये नहीं इन्हें ना करना। जब भी तुम ध्यान करने बैठो, तुम्हारे को एकदम से कोई फर्ज याद आ जाएगा बाहर की तरफ खींचने के लिए। तुम ध्यान करने लगोगे, वो कहेगा अरे बड़ा आलसी है, बड़ा निकम्मा है, और किसी ना किसी तरीके से वो बाहर की तरफ ले जाएगा। ऐसे उसने पचासों चीजों के साथ तुम्हें जोड़ कर रखा हुआ है। पर अगर तुम होश पूर्वक ये समझ जाओ कि ये सब कौन कर रहा है, तो तुम इन सब को छोड़ सकते हो। वो सारी टूटियां जो बाहर की तरफ निकल रही हैं, उन सब को बंद कर सकते हो। अगर तुम ये जान जाओ, जैसे वो मथुरा वाले गुरुजी ने कहा था कि तुम अपना शरीर का एक बाल तक नहीं बचा सकते, अगर उसे टूटना है तो वो टूट जाएगा। जब तुम अपने शरीर का बाल नहीं बचा सकते, तो परिवार की रक्षा क्या करोगे, अपनी रक्षा क्या करोगे। पर अगर पूर्णता उस पर समर्पित हो गए, तो सब हो जाएगा। इसका मतलब निकम्मा होना नहीं है, थोड़ा सा इसको गहराई से समझो। जैसे फर्ज आया और वो बाहर की तरफ निकालने लगा कि जहां से अर्निंग आ रही है उसका ये काम करना रहता है। तो अगर इस पे जीत पानी है, तो सबसे पहला काम करो, सुबह 4 बजे उठने लग जाओ। क्योंकि उस समय फर्ज, कर्तव्य, इनमें नहीं उलझा पाएगा, क्योंकि वो तो बाद में होंगे, अभी अभी तो नहीं हो सकते। अब वो उलझाएगा उन बातों में जो सही हुआ या गलत हुआ। तो अगर आप क्रिया योग करके पास्ट और फ्यूचर से परे हो रहे हो, और प्रेजेंट में भी फीलिंग से परे हो रहे हो, और सुबह 4 बजे उठ के क्रिया योग करी, और उसके बाद अंदर बैठ गए, फर्ज आएगा आज ये काम करना है, उस समय जीत पाई जा सकती है। उस समय इंट्रोस्पेक्ट करो, उसी को पकड़ लो और देखो कि ये तुम्हारे बल से हो रहा है या प्रभु के बल से हो रहा है। अगर प्रभु के बल से हो रहा है तो उनको समर्पित वो कर लेंगे। कर्तव्य आएगा, मजबूरियां आएंगी, सब उन्हें समर्पित करने के बाद जब एक टुक मन स्टिलनेस में टिक जाए, उसके बाद बाहर निकलिए। आप सब जगह जाएंगे, पर निर्लेप होकर। आप सब जगह होंगे, पर आप
किसी भी चीज में नहीं होंगे। आप सबके साथ होंगे, पर सबसे इतनी दूर होंगे जैसे जमीन और आसमान। सब आपको देख पाएंगे जैसे हम आकाश को देख पाते हैं। आप उसमें एक होंगे, सबकी नजर में आप कर रहे होंगे, पर आप अकर्ता होंगे। आप उसके साथ एक होंगे, योगस्ते करु कर्माणि। फिर आप चाहे इस दुनिया की किसी भी कीचड़ में चले जाएं, आप कीचड़ नहीं हो पाएंगे, आप कमल होंगे। आपको पता भी नहीं होगा कि आप कीचड़ में हैं। आपको होश भी नहीं होगा कि कीचड़ आपके चारों तरफ है। आप तो परमात्मा के साथ एक होंगे और उस कीचड़ में महक रहे होंगे।